हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में आपके लास्ट मंथ तक जाते जाते आपको ऐसे कौन से 4 संकेत मिलते हैं जिसको देखकर आपको इजीली पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो डिलीवरी है वो 24 टू 48 आवर्स में कभी भी हो सकती है, 1 से 2 दिन के अंदर। देखो, बहुत कॉमन नहीं है ये 4 सिम्टम्स, बट ऐसे हैं कि जिसको देखकर आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी जो डिलीवरी है वो 1 से 2 दिन में होने ही वाली है। तो आप तो उस अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर लोगे, अपना हॉस्पिटल बैग एक बार चेक कर लोगे, आप डॉक्टर विजिट कर लोगे, आपको जो भी रिकॉल्स करनी है अपने हॉस्पिटल रूम्स को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर, वो ऑब्वियस सी बात है वो कर लोगे। तो ये 4 संकेत आपको अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट के ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ध्यान से देखने चाहिए, और जैसे वो दिखाई दे तो ऐसे समझ जाना चाहिए बस आपका जो बेबी आपके हाथों में आने ही वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका होता है बार बार पेशाब आना। आपको यूरिन पास करने की बार बार इच्छा होती रहती है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो योनि में फंस जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए, अंदर से मन होता है। वहीं आप अगर देखोगे तो आपको फेफड़े के पास जो आपके यहाँ का हिस्सा होता है, कलेजा, आप अगर हाथ लगा के देखोगे आपको खाली खाली महसूस लगने जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। और डिलीवरी होने से लगभग 24 आवर्स पहले ये सिम्टम्स आपको मोस्टली दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको मल त्यागने की भी इच्छा होती है, आपको लगेगा कि आपको मतलब वॉशरूम जाना चाहिए, आपको जो स्टूल पास कर लेना चाहिए, बट आपको उसको रोक के नहीं रखना। आपका मन कर रहा है तो आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाते हैं तो बच्चा वहीं अटक जाता है, वो नीचे नहीं आता। जैसे जैसे आप मल त्यागने जाएंगे, आप अपना जो पेट है उसमें थोड़ी वैकेंट जगह बनाएंगे, खाली करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा जो है इजली नीचे आ जाएगा, जिसके कारण आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि बार बार अगर आपको वॉशरूम आने की इच्छा हो रही है और जब आप पास करने जाते हो आपको एक 2-4 बूंद ही वॉशरूम आ रहा है, इतना ज़्यादा वॉशरूम भी पास नहीं हो रहा, बार बार आपको स्टूल पास करने की समस्या है, मान लो आपको पोटी वगैरह कहते हैं, मल वगैरह कहते हैं, वो आ रही है या इच्छा हो रही है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये पहला एकदम स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, जिसको देखकर ईजिली पता लगाया जा सकता है कि आपकी जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और लाइक अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ये आगे वाले आने वाले 3 सिम्टम भी मैच कर ले, तो आप यूं पता लगा लेंगे कि आपको बस अभी के अभी हॉस्पिटल भागना चाहिए। अगला है मस्कस प्लग निकलना। तो देखो, ये एक आपके गर्भाशय के ग्रीवा के पास एक छोटा सा डिस्चार्ज टाइप होता है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज टाइप होता है, जो आपके गर्भाशय में नमी बनाने के लिए प्लस बैक्टीरिया से बचाने के लिए गर्भाशय को लगा होता है। बट जैसे जैसे आपकी वजाइना जो है, गर्भाशय बड़ा होता रहता है उस और खुलने लगता है, वही ये मस्कस प्लग आपका जो है वो निकल जाता है, और इसके निकलने के तुरंत बाद ही आपकी डिलीवरी जो है कभी भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपका 1 हफ्ता लगता है जैसे आपका मस्कुलस प्लग निकलता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये दिखता कैसा है, तो देखो ये बैगनी कलर का, भूरे रंग का, डार्क जैसे ब्राउन सा कलर होता है वैसा, या मैरून से कलर का लग सकता है। थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगेगा, मैं आपको पिक लगा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, और ये बच्चे को बचाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बार बार पेशाब आता है और इतनी बार हम क्लीनिनेस नहीं रख सकते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे तक इन्फेक्शन जल्दी पहुंच जाता है। तो जब तक आपका मस्कस प्लग लगा होता है तब तक आपका बच्चा जो है वो बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से भी बचता है। साइड बाय साइड गर्भाशय में एक नमी बनी रहती है, जिसके कारण बच्चा जो है एकदम सिक्योर रहता है। तो जैसे ये निकल जाएगा आपको समझ आना चाहिए आपकी जो डिलीवरी है कभी भी हो सकती है। अगला और तीसरा है आपका कमर में दर्द होना। देखो, कमर के दर्द तो आप प्रेगनेंसी में आप सोच रहे होंगे कि पूरे प्रेगनेंसी में होगा, तो ऐसा क्या है, बट देखो, जब आपके कमर में दर्द होता है तो मोस्टली प्रभाव आपके टेलबन बोन पे पड़ता है। टेलबन बोन क्या होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी सी हड्डी होती है। जब बच्चा नीचे की ओर आ जाता है तो उस हड्डी पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की नीचे की हड्डी में बहुत ज़्यादा ही पेन होती है, और वो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जिसके जिसमें आपके 24 आवर्स भी नहीं खींचते, मोस्टली 6 आवर्स या फिर कुछ ही समय पहले आपके एकदम से पेन आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो है वो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। देखो, धीरे धीरे एकदम सोचो, पहले तो आपका मस्कस प्लग निकलेगा, उसके बाद आपको उसी के थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आपको बार बार यूरिन आने की समस्या रहेगी, और कुछ ही समय में आपका जो है वो, आपको मैंने अभी बताया 6 घंटे पहले जो पता लग सकता है वो आपका पता लग सकता है
कि आपको जो है आपके पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। और लास्ट है पानी की थैली फटना। बच्चा जिस पानी की थैली में होता है, और अगर चौथा ये है, ये लास्ट है, पानी की थैली फटना है मतलब बच्चा जिस थैली में होता है अगर वो लीक हो जाती है, फट जाती है, तो बच्चे का उसी टाइम डिलीवरी करनी पड़ती है। फिर चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, उसी टाइम करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा पानी की थैली फटने के बाद ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहता, उसको हर हालत में बाहर निकालना ही पड़ता है। पहला डर तो ये होता है कि बच्चा को गंदा पानी जो होता है वो मुंह में ना अब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से बच्चे को NICU में रखना पड़ता है, न्यू बॉर्न का जो ICU होता है उसमें रखना पड़ता है। और अगर वो नहीं भी करता और पानी की थैली फट के पूरा पानी निकलने लगता है, बच्चे को ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ तक भी हो सकती है। तो आपका जैसी पानी की थैली फटे, आप समझ जाओ कि आपके 1 से 2 घंटे में कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये 4 सिम्टम थे, जिसको देखकर आप इजीली अज्यूम कर सकते हो, पता लगा सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि आपकी जो डिलीवरी है वो 24 आवर टू 48 आवर्स में कभी भी हो सकती है। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।